कई माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी, 150 मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतजर। महकमा ज़राअत मुलाजमीन का मुस्तकिली और तनख्वाह 32,000 रुपये न करने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस आड़े आ गई। एहतजाज की क़यादत करने वाले मुमताज़ पंवर समेत 15 अफराद को सरवर शहीद रोड से हिरासत में ले लिया गया। तफसील जानते हैं नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर से, और कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। महकमा ज़राअत के से जो है लोग जो है महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा यही है कि जो कई माह से तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो जो है वो दे दी जाए और रेगुलाइज जो है वो उन्हें किया जाए। तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो ये मुलाजमीन है जो कि यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, और जब इन्होंने जो है वो CM हाउस मार्च करने का जो है वो ऐलान किया, उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई, और पुलिस ने इनके बता रहे हैं कि तकरीबन 14-15 से ज़ायद जो है वो जो मुलाजमीन है वो हिरासत में ले लिए हैं, और इस वक्त भी पुलिस की जो है वो 50 के करीब नफरी इस वक्त कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ में तैनात है। हमारे साथ मौजूद हैं मुलाजमीन, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, मुतालबा क्या है, कब तक एहतजाज जारी रखेंगे और कितने दिन होगा एहतजाज को? सर, हमारा ये एहतजाज हमारा जायज़ है कि हमारे को 18 साल से रेगुलर नहीं किया, उस वजह से हमने प्रेस क्लब पे धरना लगाया। कल से यहाँ बैठे हैं, कल हम सेक्रेटरीट जा रहे हैं जहाँ हमारा महकमा ज़राअत के आला अमलदारान बैठे हैं उसको बताने के लिए, तो हमारे को गिरफ्तारी और तशद्दुद किया गया, हम वापस आ गए। आज फिर मुख्तार कार साहब ने बोला कि आपकी डेलीकेशन की जाएगी 11 बजे। 11 बजे से 1 बजे हो गया और डेलीकेशन नहीं हुई। हम डेलीकेशन पे राजी हो गए, गरीब मुलाजिम में हमारा कोई मसला हल हो जाए। 3 माह से हमारी सैलरी बंद है। इनकी जानिब से यही मुतालबा है कि हमसे अगर कोई आके बात करे तो हम पुरअमन तौर पे जो है वो ये एहतजाज मुंतशिर जो है ना वो होने के लिए तैयार हैं। शैला रज़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तारीख की पहली खातून सदर मुंतखब। PHF कांग्रेस मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर शैला रज़ा को सदर मुंतखब किया। शैला रज़ा का इंतखाब PHF कांग्रेस के गैर मामूली इजलास में हुआ। इंतखाब में PHF कांग्रेस मेंबरान के अलावा डिपार्टमेंट्स ने भी हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर के लिए जो है वो इंतखाब हुआ, जो कि कराची के मकामी होटल में किया गया, जिसमें सैयद शैला रज़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तारीख की पहली बार जो है वो खातून सदर मुंतखब हुई है, जबकि PHF कांग्रेस में मेंबरान ने जो है मुतफ़िका तौर पर सैयदा शैला रज़ा को सदर मुंतखब किया है। जो शैला रज़ा का जो इंतखाब है वो PHF कांग्रेस के गैर मामूली इजलास में हुआ है, जबकि इंतखाब में PHF कांग्रेस मेंबरान के अलावा डिपार्टमेंट ने भी हिस्सा लिया है। PHF इजलास में नेशनल बैंक, पाकिस्तान कस्टम्स, PAN नुमाइंदगान भी शामिल थे, जबकि PHF कांग्रेस ने शुजा इकबाल राजा को सेक्रेटरी फराज भी मुंतखब कर लिया गया है। अब ये जो नई सदर की जो तब्दीली और जो है सेक्रेटरी की जो तब्दीली हुई है, इसके बाद जो है हॉकी की बेहतरी के लिए जो अगला नायअमल होगा, इससे जो है एक इजलास जो है वो कुछ दिन में दोबारा से जो है रखा गया है, तो इस इजलास में जो है हॉकी की मज़ीद बेहतरी के लिए आगे इक़दाम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आवारा कुत्तों को टैबलेट देकर मारना गलत अमल है। कुत्तों की बढ़ती नस्ल को रोकने के लिए शहर में क्लिनिक भी बनाए जा रहे हैं। रेबीज़ की वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है, जो जल्द तमाम बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों में दस्तयाब होगी। ये है कि वो कलिंग जो होती है कुत्तों को मार दिया जाता है वो टैबलेट देके, वो गलत चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। और बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, वो ये काम नहीं कर रही, हम नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये है कि इनकी आप न्यूट्रिंग करके इनकी पॉपुलेशन को रोकें। उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, उसमें कुछ बजट का मसला था, उसके अंदर PD की अपॉइंटमेंट का मसला था, वो पिछले दिनों हल हो गया है। अब उनके क्लिनिक्स को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। कराची शहर में पहले फेज में 4 क्लिनिक्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है, 2 फंक्शनल हो गए। एक औरंगी वाला जो है वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जुमे हफ्ते को जाके उसको भी हम बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट कर देंगे, लेकिन काम उसने भी शुरू कर दिया। और चौथा एक और, उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, वहां पर हो रहा है। इन्हीं अस्पतालों में हम रेबीज की जो वैक्सीन है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि हमारे KMC के अपने अस्पतालों में जहाँ पे ये आम लोग आते हैं ना, उनको ये मुश्किल ना हो कि उनके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में मौजूद हो। ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने ताकि लोगों को ये भी रिलीफ मिल सके। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। मजमूई तौर पर 32 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17, MQM और फैसल वाउडा समेत आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा।
जी बिल्कुल, कागज़ात नामज़दगी का दूसरा मरहला जांच पड़ताल का आज मुकम्मल हो चुका है। दफ्तरी औकात में उम्मीदवार यहां पर आए, अपनी हाज़िरी लगाई। अब जो है ये देखा जाएगा कि अब से कुछ देर बाद यहां पर उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जो है वो आरओ की जानिब से जारी की जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो आवेज़ा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जा सकता है कि 35 के करीब जो है वो उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, जिसमें से आज तकरीबन सबके जो है वो कागज़ात जो है वो मंजूर किए जा चुके हैं। लेकिन अब तक जो है वो किसी का भी नाम कन्फर्म नहीं किया जा सकता जब तक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की जानिब से लिस्ट जो है वो नहीं लगाई जा सकती। लिस्ट की जो है वो लिस्ट में जो नाम होंगे वही नाम जो है वो मंजूर किए जाएंगे जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद जो है सिलसिला शुरू होगा अपीलों का, जो 25 मार्च को जो है वो शुरू होगा, जो जिसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो कोर्ट से रुजू करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि फैसल वावडा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन MKM के रहनुमा शब्बीर कायम खान ने मीडिया से गुफ्तगू में इस बात को तस्लीम कर लिया कि फैसल वावडा जो है वो MKM के उम्मीदवार होंगे और MKM के तमाम जो रहनुमा हैं वो अरकान असेंबली में फैसल वावडा को जो है वो वोट देंगे, वो उनके उम्मीदवार हैं। 35 उम्मीदवारों में 21 के करीब जो है वो जनरल नशिस्तों पे कागजात जमा करवाए गए थे, 6 जो है वो टेक्नोक्रेट पे जमा करवाए गए थे, 5 खवातीन की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए गए थे, जबकि 3 जो है वो अक़लियत की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए गए थे, जिसमें से 17 कागजात नामजदगी जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा उम्मीदवार थे, 10 MKM के थे और 6 उम्मीदवार जो है वो PTI के थे और 1 फैसल वावडा थे जो अब MKM के उम्मीदवार होंगे। देखा ही जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो आज सारा जो मामला है दूसरा मरहला कागजात नामजदगी का वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से अब ये देखा, अब जो है इसके अब से कुछ देर बाद फहरिस्त जारी की जाएगी। उसके बाद जो है वो दस्तबरदार और मंजूरी के खिलाफ जो है जो उम्मीदवार हैं वो अपील दायर कर सकेंगे, जिसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर मंजूरी के खिलाफ जो अपील दायर होगी, फिर 27 मार्च को मरहला आएगा कि उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात जो है वो वापस ले सकते हैं। इस तरीके से 2 अप्रैल को जो है वो सिंध असेंबली में पोलिंग का अमल शुरू होगा। 35 के करीब जो उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे उसमें से 32 से ज़ायद के जो है वो कागजात मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी का भी नाम जो है वो कंफर्म नहीं बताया जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यू कराची टाउन कौंसिल की जानिब से भी म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन ने करारदाद मंजूरी को अपने खिलाफ जवाबी कार्रवाई करार दे दिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन के मुंतखब नुमाइंदों और जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं न्यू कराची टाउन के साइम इमरान, उनके माबैन जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और करारदाद एक बाकायदा पास की गई है म्यूनसिपल कमिश्नर साइम इमरान के ख़िलाफ़ न्यू कराची टाउन के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 2.25 करोड़ रुपए की रिकवरी में जो है वो आड़े आ गए हैं साइम इमरान। मामला क्या है इनसे ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या मामला है ये? बेसिकली ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह की मेरे ख़िलाफ़ करारदाद पास करेंगे, क्योंकि इनके मैंने जो 12.5 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स थे जो इन्होंने गैर कानूनी विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इन्होंने काम अपने इलाकों में करवाया, ठीक है ना, विदाउट अपने मनपसंद ठेकेदारों के साथ, उसकी मैंने रिपोर्ट ऊपर अपनी गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी। उसके ऊपर दौरान ये काम हुआ, ये इलेक्शन पे जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त जो पाबंदी थी उस दौरान सारी की सारी चीज़ हुई थी, जिस पे सेक्रेटरी साहब ने इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की, जिसमें मैंने अपना बयान अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करा दिया है। बिल्कुल, साइम इमरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसके तहरीरी और वाज़ेह सबूत जो है इनके पास मौजूद हैं, जबकि इनका कहना यह है कि इनके खिलाफ जो करारदाद मंजूर की गई है वो बोगस है। जी, महकमा दाखिला की वेबसाइट कई माह से अपडेट नहीं। मुंतखब वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का वेबसाइट में जिक्र नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वेबसाइट पर बराजमान। सिंध काबीना ने 12 मार्च को हल्फ लिया। महकमा दाखिला सिंध बेखबर। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज। जी हाँ बिल्कुल, चराग तले अंधेरे वाली सूरत हाल है। महकमा दाखिला की वेबसाइट पे महकमा दाखिला के वजीर नजर नहीं आ रहे हैं। महकमा दाखिला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से अपडेट नहीं हुई है। मौजूदा जो वजीर हैं ज़ियाउल हसन लंजार, 12 मार्च को इन्होंने हल्फ लिया था, वजीर बन चुके हैं, सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, लेकिन महकमा दाखिला की वेबसाइट पे अभी भी जो निगरान वजीर दाखिला थे ब्रिगेडियर हारिस नवाज, उनका जो है तफसीलात लिखी हुई है, उनको वजीर करार दिया गया है, वो बराजमान है। जबकि सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार का वेबसाइट में जिक्र, वेबसाइट में और भी बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि एक IT विंग है पूरा महकमा दाखिला सिंध में, लेकिन सूरत ख्याल ये है कि जितनी भी डिटेल्स हैं
उनको ब्लास्ट किया गया है वो खुलती नहीं है। शहरियों ने शिकायत की है कि जो दाखिला का महकमा होता है वो सूबे का सबसे अहम महकमा होता है, उसकी वेबसाइट का अगर ये आलम हो कि उस पर वजीर का भी गलत फोटो लगा हुआ हो और उसको अपने वजीर का भी पता ना हो तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में मुनाफाखोरों ने फल भी महंगे कर दिए। जी बिल्कुल, सरकारी रेट लिस्ट में केला 155 रुपये दर्जन, मार्केट में 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त, किन्नू 40 रुपये दर्जन और अमरूद 30 रुपये किलो महंगे बेचे जाने लगे। अयाज राना से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, हम कमिश्नर कराची की जारी करदा लिस्टों के हिसाब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो है वो पूछते हैं आवाम से कि उसको उन कीमत में इस वक्त फ्रूट मिलना मुमकिन है या नहीं है, चाहे बचत बाज़ार हो या आम मार्केट। इस वक्त मैं सदर की मार्केट जो कि मुत्तसिल है उससे एम्प्रेस मार्केट से, और ये एक बड़ी मार्केट फ्रूट की मानी जाती है और एक अच्छे प्राइस में मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कम कीमतों में मिल जाता है। जो ख़रीदार आए ज़रा उन्हीं से जानते सर, एक तो सरकारी लिस्ट है उसके हिसाब से जो सेब की कीमत हो या फलों की कीमत, आपको उस रेट में मिल रहा है सामान? नहीं सर, सरकारी लिस्ट पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। वो सिर्फ अपना महीना जो भत्ता बंधा हुआ होता है वो लेके गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इनका जितना भी फ्रूट मार्केट का, एम्प्रेस मार्केट का, सदर का, सबका रेट अपने ये है। रात को ये 10 बजे के बाद मार्केट नॉर्मल होती है, दिन भर आग लगी रहती है, जिसका दिल जो चाहता है उसी हिसाब से बेचता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुकानदार से जानते हैं भाई क्यों नहीं उस कीमत में दे पा रहे हो, जबकि सरकारी लिस्टें रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही हैं, आपका सेब की कीमत वही 250 रुपये पे क्यों अटकी? सरकारी लिस्ट में जो रेट लिखा हुआ है उसी रेट से डबल रेट पे मंडी में मिलता है। अब यहाँ पे जो ख़रीदार हैं वो आके यही परेशानी का अपना बताते हैं कि मंडी दुकानदार से बात करें तो वो ये कहता है कि भाई मंडी के रेट जो है वो ज़्यादा, जो कमिश्नर कराची लिस्ट जारी करता है उससे दुगनी कीमत में जो है हमें जो है फ्रूट मिल रहा है। इसको चेक एंड बैलेंस करने वाला आवाम के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जी, सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के मामले पर कमिश्नर कराची और होल सेल ग्रोसर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक जुल्फ़िकार कहते हैं सरकारी निर्ख पर माल फरोख्त करने से इजनास की किल्लत का खतरा है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। देखिए, होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की कमिश्नर कराची से मुलाकातें भी बेनतीजा ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होलसेल की सतह पर तो जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त मेरे साथ होलसेल ग्रोसर्स के सीनियर वाइस चेयरमैन जुल्फ़िकार साहब मौजूद, उनसे बात करें। बताइएगा क्या वजह है कि मुलाकातें भी हुई लेकिन जो नई रेट लिस्ट है वो भी जारी नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो कमिश्नर साहब की तरफ से एक दफ़ा रेट लिस्ट निकल जाए ना, उसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये रमज़ान का महीना है, हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे पीछे रेट कम हो जाए, यहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। गरीब आदमी जो है ना उसको बड़ा पिसा हुआ है, पहले ही मिडल मैन पिसा हुआ है, इनको माल सस्ता चाहिए। अब ये कि चीनी की मिसाल ले लें, कमिश्नर साहब ने 123 रुपये रेट होलसेल का बांध दिया। अब वहाँ से ही आ रही है चीनी 132-33 रुपये 34 रुपये में, तो 123 रुपये में कैसे को बेच सकेगा? इसका ये होता है कि या तो मतलब ये कि वक्त निकाल ले, कैसे भी है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो रेट लिस्ट के ऊपर माल लोगों को मिले। बिल्कुल, देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरकारी निर्खनामे पर कम से कम होलसेल जोड़िया बाजार में तो अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। होलसेलर्स का ये मौक़िफ़ है कि सरकारी निर्खनामे को जो इम्पोर्ट इनवाइस है उसके मुताबिक किया जाए ताकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद हो सके। जी, दूसरी जानिब गदागरों ने शहर की कोई सड़क, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट तक नहीं छोड़ा है। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल शहर कराची की अगर हम बात करें तो रमज़ान मुबारक के अंदर जो गदागरों की जो तादाद है उसमें एकदम इजाफा देखा गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और दीगर जो बेकरीज़ हैं उसके बाहर गदागरों की तादाद में जो है वो एकदम इजाफा देखा गया है, जिसके ऊपर शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि गदागर की जो तादाद एकदम बड़ी है, इसको कंट्रोल किया जाए, इनके खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुहिम शुरू होती है, 2 से 3 दिन मुहिम चलती है, उसके बाद मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। गदागर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जो
जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू ज़रूर किया जाता है, लेकिन 2 से 3 रोज़ के बाद क्रैकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है 100 के करीब मुकदमात जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है। शहरियों का कहना है कि इन गदागर माफियों को माफियाज के खिलाफ जो है वो प्रॉपर क्रैकडाउन करना चाहिए, जिस तरह दीगर चीज़ों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। तहम शहरी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो मौजूद भी हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बात करें। यहाँ पे भी मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि सिग्नल के अतराफ भी जो है वो गदागर जो है वो मौजूद हैं, जो कि शहरियों से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जो है वो मांग रहे हैं और शहरियों की जेबें जो है वो खंगाल रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा अलमिया है कराची का कि करोड़ों अरबों रुपए जो है वो शहरियों से यहाँ पे गदागर माफिया जो है वो लूटता है, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किसी किस्म की कोई हरकत करते दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है। जी। पुलिस अफसर गुलाम सरवर अबड़ो आमदन से जायद असासा जात केस में क्लियर करार। मज़ीद इस पर बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन सिंध ने जो है पुलिस अफसर गुलाम सरवर अबड़ो के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी है। गुलाम सरवर अबड़ो के खिलाफ साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने तहकीकात का हुक्म दिया था। उन पर इल्ज़ाम आया था कि उनके पास आमदन से जायद अखराजात हैं, जिसकी तहकीकात डायरेक्टर एंटी करप्शन फ्रांस मोहम्मद अली बलोच ने की। मोहम्मद अली बलोच ने गुलाम सरवर अबड़ो को जो है क्लियर करा दिया, जिसके बाद साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन ने जो इनकी फाइल बंद करने का हुक्म दिया, जिसका आज महकमा एंटी करप्शन सिंध ने लेटर भी जारी कर दिया है। जबकि गुलाम सरवर अबड़ो का तबादला करने पर चेयरमैन और उसके मादे इख्तलाफ पैदा हुए थे और उस वक्त अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। कल चिड़िया का आलमी दिन मनाया जाएगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात सिंध की जानिब से चिड़ियों की गिनती का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर के रियो से। कल जो है पूरी दुनिया में चिड़िया का आलमी दिन मनाया जाएगा। 20 मार्च को हर साल जो है चिड़िया का आलमी दिन मनाया जाता है। जिस हवाले से पूरी दुनिया में चिड़िया पर सेमिनार मुनक़्क़द किए जाते हैं, प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाते हैं, उसके हवाले से आगाही मुहिम जो है की जाती है। इस हवाले से सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी जो है मुतहरिक है। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध भर में जो है चिड़िया की गिनती करवाई जा रही है। इस वक्त कितनी गिनती हुई है उस हवाले से जो है हमारे साथ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर जावेद महर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, देखिए, सूबा सिंध पूर्वांचल जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनमें स्पेशी डाइवर्सिटी में सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है। परिंदों में 350 से ज़्यादा स्पीशीज़ सिंध के हैं और चिड़िया तो ऐसा परिंदा है जो हर बचपन का साथी है, जिसको सब हम बचपन से जानते हैं, जिससे सबसे पहले वाकिफ़ हुए। 20 मार्च चिड़िया का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और निसाब में ना होने की वजह से ज़्यादातर इंट्रो नहीं है, चूँकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सुबह सिंध में 4 स्पैरोज़ के पाए जाते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग एक्टिव रहने वाला परिंदा है और फिर शाम ढले, तो इन दोनों टाइमिंग्स पे जितने सारे रजिस्टर्ड हुए मेंबर्स, उन्होंने अपने इर्द गिर्द के इलाकों में इसको गिना और वो एनालिसिस इस वक्त जारी है, जो कि कल वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर हम जारी करेंगे इंशाल्लाह। ब्लैक मार्केट में जो चिड़िया फ़रोख्त होती है उसको एक अकीदे के तौर पर फ़रोख्त किया जाता है, उसकी भी जो है हमें उस पर भी नज़रसानी करनी होगी। उस रास्ते को भी हमने मुश्किल बनाना होगा, उसकी भी जो है हमें उसके ख़िलाफ़ भी जो है हमें कार्रवाई करनी होगी। जी। कराची की हैदराबाद कॉलोनी में अरबी डिश खरीद की धूम, ये कैसे तैयार की जाती है ये बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद कॉलोनी में, जो कि काफ़ी मशहूर ये कॉलोनी है, जहाँ पे जो है अरबी डिश हरीस जो कि भारत के शहर हैदराबाद दक्कन से चलती आ रही है। कि हमारे साथ इसके मालिक मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, आप मुझे बताइएगा किस तरीके से इसको तैयार करते हैं, कितना वक्त लगता है इसको तैयार करने में और कितने मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं? भाई, ये मेरे वालिद साहब अबू मियाँ, इन्होंने जो हैदराबाद का पाकिस्तान में हैदराबादी खानों की बुनियाद रखी कि जो भी मामलात हैं, जो भी मसाले हैं, देसी मसाले होते हैं सारे, इसके कोई आर्टिफिशियल मसाला नहीं है, सब प्रॉपर जो रूटीन वाले जो मसाले इस्तेमाल होते हैं ना घरों में, वो हम लोग सिलबट्टे वगैरह पे मशीनों में पीस के जो है ना इसको करा जाता है। और ये हमारा जो है ना एक्चुअल मशीन का हरीस नहीं है, ये हम अपने हाथ के घोटे से लगाते हैं। मौजूद है इस जो है दुकान के मालिक, जिनका ये कहना है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये जो है वो हरीस
जहाँ पर फ़रोख्त की जाती है। और ये हैदराबाद के शहर जो है हैदराबाद दक्कन, भारत के शहर हैदराबाद दक्कन से चलती आ रही है। इनके वालिद यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये शुरू की थी, फिर उसके बाद इनके जो ये बेटे हैं ये यहाँ पर इसको तैयार कर रहे हैं और इसको 12 से 14 घंटे जो है तैयार करने में लगते हैं और सिर्फ गंदुम, गोश्त और मसाले का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर ख़रीदारी करते हमें दिखाई दे रहे हैं।